नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत सालाखेड़ी में यहां से इस बार प्रधान पद के लिए युवा प्रत्याशी रजनीश शर्मा जी, जिन्हें लोग यहां टीनू के नाम से भी जानते हैं, चुनाव मैदान में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। रजनीश जी, आपके पिताजी भी यहाँ ग्राम प्रधान रह चुके हैं, तो उनके कार्यकाल में जो बड़े बड़े विकास कार्य हो पाए थे पंचायत में, पहले तो उनके बारे में बता दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे बाबा जी 2010 तक 2005 से 2010 तक प्रधान पद के उम्मीदवार रहे, राजवीर शर्मा जी। हमारे जो मुद्दे थे, शौचालय, हमने 100 और 150 के बीच में पहले शौचालय बनवाए। उसके बाद सड़क का निर्माण कराया गया, सारी सड़कों को। जो खंडच्चा था उनको पक्का कराया गया, और जहाँ खंडच्चे की ज़रूरत थी वहाँ खंडच्चा कराया गया। उसके बाद हमारा जो स्कूल प्राइमरी पाठशाला नंबर 1, उसमें 2 कमरे 1 रसोई की व्यवस्था कराई गई। प्राइमरी पाठशाला नंबर 2, उसमें 2 कमरे और रसोई और लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कराई गई। उसकी जो दीवार थी वो लगभग 6-7 फीट के लगभग उसको चारों ओर से घेरा गया। उसके बाद हमारे 4 साल पूरे होने के बाद गांव में एक पानी का प्रस्ताव आया कुछ लोगों के माध्यम से कि गांव में पानी की टंकी भी लगनी चाहिए। प्राइमरी पाठशाला नंबर 2 में हमने चिन्हित करी जगह और वो प्रस्ताव को रखा गया। माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी और उस प्रस्ताव को रखा गया लखनऊ में। वो हमारा पानी की टंकी का प्रस्ताव पास हो गया हमारे कार्यकाल में ही। 65 लाख रुपए उसकी धनराशि थी, वो लगभग वो ग्राम सालाखेड़ी को पूर्ण रूप से प्राप्त हुई। उसका काम भी शुरू हो गया था, कार्यकाल हमारा समाप्त होने जा रहा था। वो पानी का टंकी का कार्यकाल, पाइपलाइन का शुरुआत हमने करा दी थी। पाइपलाइन का कार्यकाल आने वाली 2010 के चुनाव और 15 के बीच में वो पानी का प्रस्ताव पूरा पास हमारे जो प्रधान गांव के उम्मीदवार थे जितेंद्र प्रधान जी के द्वारा कराया गया। उसके बाद गांव में कुछ वृद्धा पेंशन थी, लगभग 150 पेंशन के लगभग हमने उसमें काम किया। और ऐसी कुछ योजना थी, समाजवादी पेंशन योजना, वो अब बंद चल रही है और उस पे भी हमने 100-125 आदमियों का प्राप्त कराई गई। इस बार क्या कोशिशें रहेंगी आपकी पंचायत विकास के बारे में? इस बार हमारी कोशिश यही है कि हमारे मुद्दे हैं अपने अपने, युवा पीढ़ी की हर की अलग अलग सोच है और सभी की सोच है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और शिक्षा को बढ़ावा मिले। बेटियां किसान इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं। मेरी इच्छा है हमारे गांव में ही शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और शिक्षा को गांव में ही हमारी लड़कियां प्राप्त करें। जूनियर हाई स्कूल तक हमारा यहाँ पे स्कूल है 8वीं तक, और मैं चाहूँगा कि वो इंटर तक लड़कियों के लिए कराया जाए। पंचायत में बिजली, सड़क, पानी इनकी क्या व्यवस्था है जी अभी? पंचायत में पानी बिजली की व्यवस्था सही है, सुचारू रूप से समय पे आ रही है और टंकी भी 3 टाइम चलती है हमारे गांव में। सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है और जो कमियां हैं उनको सुधारा जाएगा। पंचायत में आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है वो बुरी हालत में है और कोई अस्पताल यहाँ पे है ही नहीं, तो आप क्या कोशिश करेंगे? हमारे यहाँ पे जो प्रशांत पटवारी जी है, मैंने उसे एक बार एप्लीकेशन भी दी थी और इसके बारे में भी कहा था, सीएमओ साहब को भी लिखवाया था कि इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए और इस पे यहाँ पे जो हमारी गांव में आए हैं और बाहर से जो टीकाकरण होता है, स्वास्थ्य बगरा से आते हैं वे डॉक्टर लोग, और हमारे यहीं व्यवस्था कराई जाए तो यहीं बैठा जाए तो बहुत अच्छा हो। सपना है जिम को खोला जाएगा और हमने डॉक्टर संजीव बाल्यान जी को भी एक इसके मुद्दे पे एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने कहा था जल्द से जल्द जिम का सामान आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।
कोई खेल मैदान वगैरह की व्यवस्था भी आप चाहेंगे? खेल का मैदान 2010 में हमारे पापा जी ने और ग्राम पंचायत के कुछ मौजूदा लोगों ने एक जगह को चिन्हित किया था जी और वो अच्छे से हो नहीं पाया था। जी हमारा भी यही मुद्दा रहेगा कि खेल का मैदान बहुत ज़रूरी होना चाहिए और नई पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य सुधरता है। जी। कोई और विशेष बात आप बताना चाहते हैं पंचायत में? विशेष बात यह है कि जोड़ जो है हमारे तालाब पानी से ठसे के रहते हैं जी और मैं चाहूँगा इसमें एक हार्ड वेस्टिंग होता है, जी जो हार्ड वेस्टिंग जो ज़मीन में पानी चला जाता है 3 हार्ड वेस्टिंग हो जाए, 2 इधर छोटे जोड़ पे और 3 बड़े जोड़ पे, जी तो पानी की समस्या है, जो सड़क से बाहर पानी आ जाता है तो वो आएगा नहीं जी और इनका सौंदर्यीकरण होगा और 4 दीवारी कराई जाएगी जोड़ में। कोई समस्या है, कोई बच्चा छोटा बहुत गिर ना जाए और घटना होने से बच सकती है। गरीबों के लिए क्या कोशिश रहेंगे आपकी? गरीबों के लिए है कि जो भी योजना है उनको रूबरू कराया जाए। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत साला खेड़ी में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है सरविंदर कुमार जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सरविंदर जी, आपके पिताजी यहां से पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुके हैं, तो उनके कार्यकाल में जो बड़े बड़े विकास कार्य हो पाए थे, पहले तो उनके बारे में बता दीजिए। हमारे गांव में पहले कोई पक्का रास्ता बहुत ही कम थे, सभी को पक्का रास्ता करागा। जहाँ पर जो रास्ता नहीं था उसको नवनिर्माण से रास्ता करागा। गरीबों को जो पेंशन योजनाएं हैं उनका भी लाभ आपके समय में मिल पाया था जी, आप पिताजी के? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वे हमारे से आज भी खुश है जी कि जितना लाभ उनसे मिला हमें जी। आज तक किसी से नहीं मिला। इस बार आप पंचायत में क्या क्या समस्याएं मान रहे हैं और ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो आप कराना चाहेंगे यहाँ पे? हमारे यहाँ सबसे पहले तो साफ सफाई का मुद्दा है जी और दूसरा मुद्दा यहाँ के जो तालाब में पानी इकट्ठा रहता है वो सड़कों पर आ जा, जी तो उसको निकासी के द्वारा साफ सफाई करवा के उनकी नालों की सही व्यवस्था। सही व्यवस्था होगी। गरीबों के लिए ऐसी कौन कौन सी योजना है जिनका आप यहाँ इस बार लाभ दिलाना चाहेंगे? गरीबों के लिए पेंशन है जी और उनके बीपीएल कार्ड है। जो लोग गरीब हैं जी उन्हें या मदद नहीं मिल रही तो उनको वह मदद दी जाएगी जो इसके काबिल है। जी। पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी इनकी कैसी स्थिति है? पानी की यहाँ पर जो टंकी है या सरकारी टंकी है, इसके कुछ पाइप फटे हुए हैं, जी पूरे गांव में पानी पहुंच नहीं पाता, जी तो इसका सही सुधार। सुधार किया जाएगा। पंचायत में जैसा लोगों ने बताया, आपके यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी स्थिति भी खराब है, स्टाफ वहाँ प्रॉपर नहीं है, दवाई वगैरह भी नहीं मिल पाती और पशु चिकित्सालय आपकी पंचायत में भी है है ही नहीं। तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि उसको जो पुराना वो है स्वास्थ्य केंद्र उसकी मरम्मत करा के यहाँ उनको डॉक्टर को लाने का वो किया जाएगा और जो पशु अस्पताल है उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? हमारे यहाँ पहले से ही जब हमारे पिताजी भी प्रधान थे तो गांव ज़्यादातर मामले गांव में निपटाए जाते हैं और हमारी भी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले यहीं पर निपटाए जाए। पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या कोशिशें रहेंगी आपकी? शिक्षा, बेहतर शिक्षा मिले बच्चों को हमारे और शिक्षकों की व्यवस्था ठीक से हो, यही हमारा प्रयास है। पंचायत में बच्चों या युवाओं के लिए या महिलाओं बेटियों के लिए क्या कोशिशें रहेंगी आपकी? महिलाओं के लिए मान सम्मान बहुत ज़रूरी है, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा इस बात का और जो उनकी सरकार द्वारा योजनाएं हैं वो उनको दिलाई जाएगी। पंचायत में आपके बच्चों के लिए कोई खेल मैदान अभी तक नहीं है, तो उसके लिए भी आपकी क्या कोशिश रहेगी? हमारे यहाँ ये शुरू से ही यह प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कोई खेल का मैदान नहीं है, तो अगर इस गांव ने हमको मौका दिया तो हम ये सबसे पहले ये समस्या का हल करे जाएगा। कोई और विशेष
बात आप बताना चाहेंगे? और तो विशेष तो हमारे यहाँ सभी अच्छे लोग हैं, जी गरीब भी है, अमीर भी है, और सबसे हमारा यही कहना है कि हम सबके लिए बेहतर काम करेंगे। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत सालाखेड़ी में यहाँ के मौजूदा प्रधान सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य पंचायत में करा पाए हैं। प्रधान जी, आप अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य पंचायत में करा पाए? मैंने एक तो बताया था अभी आपको, जिस पे बेहद विवाद है वो तो भले रह गया, जी और मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जी इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, सीसी मैं सब करवाए। पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं, आपके कार्यकाल में उनको कितना लाभ मिल पाया जी योजनाओं को? बस योजनाओं का तो सारियों का मिल रहा है जी। गरीब आदमी को तो भाई जैसा लॉकडाउन था उसमें सारे में राशन पासन की किसी की कोई शिकायत नहीं आई, सबको बिल्कुल ठीक मुतवातिर मिलता रहा। जी कोई दिक्कत नहीं आई किसी को, किसी किस्म की भी। आपके कार्यकाल में कितनी पेंशन सैंक्शन हो पाई होगी जी, और कितने लोगों के आवास बन पाए यहाँ पे? आवास तो 2 आदमियों के बने जी, जी विधायक निधि से बने दोनों। जी एक मुश्ताक चौधरी ने बनवाया एमएलसी ने, जी दूसरा भी फिर उन्होंने बनवाया। जी दोनों विकास उन्हीं के सौजन्य से बने। और पेंशन कितनी सैंक्शन हो पाई? पेंशन करीब 100 पेंशन सैंक्शन होगी जी मेरे शासनकाल में। जी बाकी पेंशन पहले भी बहुत है हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। पंचायत के विकास में आपको आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी, एमएलए, जिला पंचायत, जन किस किस का सहयोग मिलता है? जनप्रतिनिधि का किसी का भी, जिला पंचायत का, एमपी साहब का, एमएलए साहब का कोई सहयोग नहीं मिला। जी उनका मिलता तो बहुत काम आ जाते। जी पंचायत में शिक्षा के मामले में आप क्या क्या सुधार करा पाए जी आपके शिक्षा के मामले में मेरे गांव में 3 स्कूल हैं जी। मैंने 2 स्कूलों में फर्स्ट क्लास करवा दिया सब, ओके। एक स्कूल रह रहा है, उसमें मैं 1 आध दिन में काम जोड़ने वाला हूँ। तो पंचायत में आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सालय अभी पशु यहाँ नहीं चिकित्सालय है नहीं जी गाँव में। है, तो इस दिशा में क्या प्रयास आपकी तरफ से रहेगी? बस जरूरत भी नहीं महसूस करते जी लोग। जी अच्छा, फिर दूसरी हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है जी खाली। अगर भाई कहीं से मान ले किसी योजना को किसी पर सलाह भी, जी तो हमारे यहाँ जगह नहीं है जी। आपके कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य रहे जिन्हें आप चाहते हुए भी नहीं करा पाए पंचायत में? बस 2 चीजों की ज्यादा टीस है जी, तालाब की सफाई दोनों, एक शमशान का सौंदर्यकरण। आगे के लिए क्या कोशिश है आपकी रहेगी? देखो, देखते हैं क्या मौका बनता है, माहौल बनता है तो भाई गाँव वाले मैंने ज्यादा कहने लगे तो लड़ेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मुजफ्फरनगर जिले के गांव पंचायत सालाखेड़ी में, यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है सुरेंद्र कुमार जी, जिन्हें लोग यहां बिंदर के नाम से भी जानते हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेंद्र भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो यही है जी, गरीब जनता की सेवा हो, इनका विकास हो, जी और उम्मीद ये रखेंगे हम इन्हीं के ऊपर इलेक्शन लड़े, इन्हीं के विकास होगा। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी योजना है जिनका लाभ गरीबों को मिलेगा यहाँ पर? बेहतरी योजना है, आधों को तो पता भी नहीं क्या योजना है। जी हाँ, उनका सबका लाभ दिलाया जाएगा इनको। पंचायत में भी बिजली, सड़क, पानी, इनकी कैसी स्थिति है? फिलहाल तो ठीक सी है, पर कुछ नहीं, इतना कोई वो नहीं है। जी हाँ, सड़कों वगैरह की स्थिति क्या है? सड़कों की भी जी देख लो, रास्ते भी सब खत्म ही पड़े, जी चुकर दे के कहीं रास्ता जाने का है ही नहीं। बारिश हो जाए, हाँ गोडू गोडू पानी हो जाएगी, दरिया बाईपास है, इस पर कूड़ी काड़ी पड़ी, कोई समाधान नहीं रास्तों का यहाँ पे। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? भूमिका यही रहेगी कि भाई पुलिस तय, प्रशासन तय ही, यहीं से पंचायत उसमें ही फैसले हो जाए, उन लोग ना जाना की आवश्यकता हो। हाँ, ज़्यादातर पंचायत में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? युवाओं के लिए एक फील्ड, ये युवा की ये जो बालक है, खेल के नाम के फील्ड कह रहे, इनका फील्ड छुटवाया जाएगा। जी महिलाओं के लिए जो सुविधा है, जो मतलब ज़्यादा वो हो, उसमें उनका पूरा वो करे जाएगा सहयोग। पंचायत में अभी जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है वो बदहाल स्थिति में है, पशुओं का अस्पताल आपकी पंचायत में है ही नहीं, तो नहीं इस जी। दिशा में क्या कोशिश रहेंगे आपकी? कोशिश करी जाएगी इन चीज़ों को गांव में उत्पन्न कराया जा। जी कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? बस जी, इतनी बेहतरी और क्या।